सृष्टि के कर्ता धर्ता देवों के देव भगवान शिव जी एक शांत तपस्वी से लेकर एक खतरनाक विनाशक तक कई अलग अलग रूप लेकर शिव जी ने पापियों का संहार किया है। पर क्या आप जानते हैं कि शिव जी का एक रौद्र रूप ऐसा भी है जिसमें उन्होंने किसी राक्षस से नहीं बल्कि महाविष्णु के प्रचंड तार से युद्ध किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? क्यों सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु और भगवान शिव को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? शिव जी का एक ऐसा रूप जिसने भगवान श्री विष्णु के सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया। जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई थी, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यजना की अग्नि में प्रवेश कर अपना जीवन त्याग दिया था। जैसे ही शिव जी को इस बात का पता चला, उनके क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी जटाएं खोलकर आक्रोश में चिल्लाने लगे। उनके क्रोध का असर पूरी सृष्टि पर दिख रहा था। चारों तरफ काले बादल छा गए, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। इसी आक्रोश में शिव जी अपने होठों को जोर से चबाते हुए अपनी जटाएं खींचने लगे। उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। शिव जी की उसी जटा से उनके रुद्र रूप वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव पुराण में इस घटना को विस्तार से बताया गया है। कई भुजाएं और कई सर वाले शिव जी का ये रूप उनकी जटा से प्रकट हुआ। गुस्से से लाल शरीर और लाल आंखें, खुली बिखरी हुई जटाएं और हर एक हाथ में तलवार, त्रिशूल और धनुष जैसे अलग अलग शस्त्र लिए वीरभद्र गुस्से से कांपते हुए शिव जी के सामने आए। शिव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो दक्ष के यजन में जाकर उनका और उनकी सेना का विनाश कर दे। शिव जी के आदेश को मानकर वीरभद्र दक्ष के यजन में चले गए और उनके यजन को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वीरभद्र को देख यजन में शामिल सभी ऋषि मुनि और देवता डर से कांप उठे और यहाँ वहां भागने लगे। यजन में जैसे भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऋषि मुनियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने ऋषि मुनियों के हाथ पैर काट कर फेंक दिए। यजन का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने आखिरकार प्रजापति दक्ष के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया और उसे यजन की अग्नि में फेंक दिया। स्कंद पुराण के अनुसार वीरभद्र को रोकने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन पर हमला किया, पर शिव जी का वीरभद्र रूप इतना ताकतवर था कि उन्होंने विष्णु जी के सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया। ये देख सभी देवता दंग रह गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि वीरभद्र को रोकने का बस एक ही तरीका है, शिव जी के क्रोध को शांत करना। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर गए। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो दक्ष को फिर से जीवित कर दे और यजन को पूरा होने दे। और वीरभद्र को नहीं रोका तो उनकी क्रोध अग्नि में पूरा देवलोक भस्म हो जाएगा और संसार पर कहर टूट पड़ेगा। शिव जी ने उनकी बात मान ली और वीरभद्र को शांत किया। उन्होंने एक बकरे का सर लगाकर प्रजापति दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया और वीरभद्र के हाथों घायल हुए सभी ऋषियों को भी ठीक कर दिया। कहा जाता है शिव जी अपने वीरभद्र रूप में धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्मों का विनाश करते हैं। वीरभद्र का जन्म शिव जी की जटाओं से हुआ था, इसलिए उन्हें शिवांश भी कहा जाता है। एक ऐसा रूप जिसमें शिव जी का अंश या पाठ है। शिव जी ने भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को शांत करने के लिए लिया एक प्रचंड रूप, शरभ रूप, जिसका वर्णन अथर्व वेद के शरभ उपनिषद और शिव पुराण के 12वें अध्याय में मिलता है। आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप से बना भगवान श्री विष्णु का प्रचंड अवतार नरसिम्हा पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ये अवतार उन्होंने क्रोध और अधर्मी राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था। नरसिम्हा ने अपने खतरनाक नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़कर उसका वध कर दिया, पर इसके बाद भी नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अभी भी शेर जैसी खतरनाक गर्जना कर रहे थे, जिससे पूरी सृष्टि डर से कांप उठी। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि नरसिम्हा का क्रोध प्रहलाद की भक्ति और आस्था को देखकर खत्म हुआ था। पर शिव पुराण और लिंग महापुराण में इस घटना का एक अलग वर्णन बताया जाता है। जब नरसिम्हा अवतार की क्रोध से डरकर सभी देवता शिव जी के पास गए, वो उन्हें प्रार्थना करने लगे कि अब शिव जी की नरसिम्हा के क्रोध को शांत करें। देवताओं की बात सुनकर शिव जी स्वयं धरती पर आ गए, पर नरसिम्हा रूप में उनके सामने खड़े विष्णु जी का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि वो शिव जी पर भी हमला करने लगे। तब भगवान शिव ने अपना विशाल और भयंकर शरभ रूप धारण कर लिया। शरभ रूप
जिसमें शरीर का एक हिस्सा शेर का, एक हिस्सा मनुष्य का और एक हिस्सा शरभ नाम के खतरनाक पक्षी का है, जिसे शेर से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। शरभ उपनिषद के अनुसार शिवजी ने अपने शरभ रूप में नरसिम्हा पर हमला किया और उनके शरीर को जकड़ लिया। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद शरभ ने नरसिम्हा पर विजय हासिल की और उन्हें शांत किया। तब भगवान विष्णु अपने नरसिम्हा अवतार को त्याग कर स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिम्हा के आक्रोश को शांत करने के लिए शिवजी का धन्यवाद किया और अपने धाम लौट गए। वहीं प्रधान पुराण और भागवत पुराण जैसे अलग अलग पुराणों में इस घटना के अलग अलग वर्णन बताए जाते हैं। तो ये थे शिवजी के कुछ ऐसे रूप जो उनके दोनों पहलू रक्षक और विनाशक को बड़ी खूबी से दर्शाते हैं। अगर आप शिवजी के ऐसे और रूपों पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।